The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉप 5 इंडिकेटर्स की जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। सही तरीका उसको यूज़ करने का, उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, कब यूज़ करना है, इंट्राडे में करना है या स्विंग ट्रेडिंग में करना है, टाइम फ्रेम क्या होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे और भी बहुत सारा कुछ। तो लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और डेली बेसिस पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस समझना है तो सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये है बिल्कुल फ्री। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 5, तो वो है सुपर ट्रेंड। तो अगर आप इंडिकेटर में आके सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर ट्रेंड, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ से मूविंग एवरेज और ऑफ कर देता हूँ। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड है जिसमें कि हमारी रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और फ्री में वीडियो का मजा लीजिए। सुपर ट्रेंड पे बढ़िया से 15-20 मिनट की डिटेल में 2-3 वीडियो मैंने डाली है, एग्जैक्ट 3-4 स्ट्रैटेजी डाली है। बट ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है। तो नॉर्मली ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा मार्केट में मोमेंटम बुलिश है। तो पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम में देखते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा डेली में हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है क्या। तो अब ट्रेड कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लोग डेली पे मार्क कर देते हैं कि ये हमारे डेली का रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट में थोड़ा सा चूज करना पड़ता है। तो ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है जो मैं इसमें यूज़ करता हूँ। एक तो मैं इसको रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की तरह यूज़ करता हूँ, यानी कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाए, इंट्राडे में आप 5 मिनट यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस हमारा जैसे ये ऊपर गया एंड उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो प्राइस है जब फॉल हुआ तो फॉल होने के बाद सुपर ट्रेंड को एज ए इसने सपोर्ट ले लिया। आप देखेंगे थोड़ा सा प्राइस इसको हिट किया, नीचे आया एंड देन प्राइस हमारा बाउंस बैक करके चला गया। तो ये जो हमारा 5 मिनट का सुपर ट्रेंड का लेवल था ये जो सपोर्ट काम कर गया। अब दोबारा क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे हमारा सुपर ट्रेंड जो था ये हमारा रेजिस्टेंस था 5 मिनट का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हिट किया, थोड़ा देर तक होवर करता रहा, प्राइस घूमता रहा और फाइनली ये ब्रेक करके चला गया। तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ट्रेड करने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर सिर्फ सुपर ट्रेंड पे कर रहे हैं आप काम, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप वेट करिए, जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका लो टूटने दीजिए। लो टूटने के बाद क्लोजिंग हमारा नीचे होना चाहिए या थोड़ी देर सस्टेन करना चाहिए, आप शॉर्ट कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक कैंडल के बाद आप उसको शॉर्ट करिए। इसी तरह जैसे आप सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं, कन्फर्मेशन के बाद कि भाई हिट हुआ, आपको बाय करना है अप साइड, तो आप क्या करेंगे, टेक्निकली ये हमारा जो है बाउंस होने के बाद एक कैंडल का वेट करेंगे और इसके हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे बाय करने से क्या थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड होती है और ये जो हमारा स्विंग लो है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। कई लोग क्या करते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर बाय कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। कई लोग ये भी करते हैं कि जो सब सुपर ट्रेंड है जैसे यहाँ पे टच होता है वो बाय कर लेते हैं कि भाई अगर मार्केट बुलिश है लेट सपोज, तो उसके लिए हमें दूसरे इंडिकेटर का भी हेल्प लेना पड़ता है। कि जैसे हम लोगों ने 50 SMA वगैरह लगा दिया, हमने देखा कि ये 50 SMA है और प्राइस जो है हम पहले से लगा देते हैं कि ये 50 SMA या सुपर ट्रेंड के पास जाएगा तो हम जाते हम बाय कर लेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है और 50 SMA का सपोर्ट है, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। तो ये 3 तरीके से लोग काम करते हैं सपोर्ट पे। ठीक है, दूसरा ये होता है कि सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट का मेरा फेवरेट क्या है। दरअसल मैं क्या करता हूँ कि सुपर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो इसको एज मैं सपोर्ट लेता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट लेने का मतलब है कि यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा और मैं नॉर्मली एंट्री जो होता है ग्रीन कैंडल बनने के बाद करता हूँ। ठीक है, और ग्रीन कैंडल के नीचे जो होता है मेरा स्टॉप लॉस होता है। मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की वेट नहीं करता और ना ही मैं एग्जैक्ट लाइन के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो कम से कम एक ग्रीन कैंडल मेरे को चाहिए, मैं स्टॉप लॉस अपना छोटा रखना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है बढ़िया, मतलब जो सपोर्ट बाउंस बैक से ज़्यादा अच्छा तरीका है कि जो सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक होने दिया जाए। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जो भी कैंडल ब्रेक कर रही है
उसका हाई टूटना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हाई टूटा, हल्का सा टच होकर प्राइस नीचे बंद हुआ, आप छोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर हाई हमारा टूटा, यानी कि 24,136 पे, तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा आपका स्विंग लो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऊपर आप बाई करवा रहे हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद आप बाई कर रहे हो भाई साहब। दोस्तों, नए ट्रेडर्स स्किल तो ले आते हैं बट एक्सपीरियंस थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें साथ चाहिए होता है एक मेंटोर का, एक क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट का। तो अभी एक छोटे से क्लिप है 1 मिनट की, आप देखिए, आपको समझ में आएगा क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम सिर्फ एक ऐप पर 100 टिप देना नहीं होता, बल्कि आपको ओवर ट्रेडिंग, पैनिक सेलिंग और इम्पल्सिव बाइंग से बचाना भी होता है। स्टॉक और मार्केट रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करना, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना विद प्रॉपर गाइडेंस। मैं हूं प्रवीण खेतान, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का फोकस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, पर लाइफ बिजी है और खुद से मार्केट रिसर्च करना टफ लग रहा है, तो रिसर्च का स्ट्रेस मुझ पे छोड़िए और इन्वेस्टिंग को बनाइए आसान। Visit malamalindia.com. Plan starts at $399. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI, enlistment as RA with exchange, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. अब बात करते हैं नंबर 4 की, वो है बॉलिंजर बैंड। सालों से, मतलब दसों सालों से मेरा जो है वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है ये। तो इसमें अपन कैसे काम करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो आप बड़े टाइम फ्रेम में चले जाइए, डे टाइम फ्रेम में देख लीजिए बॉलिंजर बैंड में प्राइस क्या है। तो इसमें 3 बैंड्स होते हैं, हायर बैंड, लोअर बैंड, बीच का मूविंग एवरेज 20 पीरियड का। सेटिंग्स में कुछ नहीं करना, दोनों सुपर ट्रेंड की भी इसकी भी सेटिंग में कुछ नहीं करना आपको। तो पहले डे ट्रेड पे चले जाइए, डे ट्रेड पे देखिए कि क्या हालात है मेरे। डे ट्रेड में यानी कि मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है प्राइस, यानी कि बुलिश है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना रहे हैं मतलब बुलिश है। अब अपन क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं। हम ये देखते हैं सबसे पहली बात कि प्राइस कब हमारा लोअर बैंड को टच कर रहा है, यानी कि प्राइस बुलिश है, हमें तो पता है कि डेली चार्ट पे ऊपर गया है। तो हम क्या करेंगे, वी विल बाय द डिप, यानी कि प्राइस जब नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे। तो एक बार प्राइस यहाँ नीचे आया, एक बार यहाँ पे आया, तो हम लोग वेट करते हैं कि लोअर बैंड पे कब टच करे। मूविंग एवरेज पे नहीं काम करेंगे, लोअर बैंड पे कब टच करे। तो जैसे ये मूविंग लोअर बैंड को टच करता है, आप कुछ नहीं करते, प्राइस को वेट करते हैं कि कब बॉलिंजर बैंड से ये अंदर की तरफ आए, यानी कि टच करने पे नहीं होगा। अगर टच करके नीचे भी तो जा सकता है तोड़ के। तो रिवर्स कब करता है बॉलिंजर बैंड को हिट करके, तो जैसे ये रिवर्स करता है बाई कर लेते हैं डिप। तो ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट ग्रीन पेस पे बाई कर लेंगे आप, और नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा इस केस में कम से कम आप 1:2 लेंगे, अदरवाइज 1:3 पे आप काम करिए, बहुत अच्छा रहता है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ 1:3। तो ये मान लो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो मेरा जो टारगेट होगा लगभग 1:3 के आसपास होगा। तो ये मेरा 1:3 है, ये 1:3 मेरा अचीव हो गया। सो दिस इज फैंटास्टिक। अब होता यह है कि अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो वहाँ टाइम वैल्यू लूज होती है, इसका बहुत डर होता है। तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप फ्यूचर्स में काम करें या स्पॉट पे काम करें, तो ये सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। तो सबसे पहली बात, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जो है आपको ट्रेंड निकालना है और उसके बाद आपको ट्रेड करना है। दूसरा जो मैं इसमें तरीका यूज करता हूँ, देखिए ये जो बॉलिंजर बैंड होता है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे बनता है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, दैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है कि 95% ऑफ द कैंडल्स आर विद इन द बैंड। ठीक है, तो हमें वेट करना होता है कि कब कैंडल जो है बैंड के बाहर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, बॉलिंजर बैंड पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे चैनल पे है, आप जाके देखिए, उसको पूरी डिटेल में है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है ये कैंडल बाहर, कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर होने के लिए। देखिए बहुत जरूरी है, आप ये मान के चलिए कि 95% कैंडल विद इन दी बैंड होती है। तो जो एक्सट्रीम वोलेटाइल कैंडल होती है वही बॉलिंजर बैंड के बाहर होती है। तो आपको क्या करना है कि जब ये कैंडल बाहर हो तो आप अलर्ट लगा के रखिए कि भाई कब जो हमारी कैंडल है इसका लो टूटेगा और प्राइस अंदर बंद होगा। तो यानी कि जैसे ये कैंडल बाहर हो गई तो आपको कुछ नहीं करना, या 80% कैंडल बाहर हो आपको कुछ नहीं करना, ये कैंडल भी बाहर है कुछ नहीं करना। अब ये वाली कैंडल अंदर आ गई और अंदर आकर के पिछले कैंडल का लो तोड़ दिया। ठीक है, बट क्या क्लोजिंग अंदर हुई है? हाँ हो गई।
तो या तो इस कैंडल पे या नेक्स्ट वाली कैंडल पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हाई का, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और बहुत बढ़िया काम करता है बॉलिंजर बैंड, आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर 1:3 का रेशियो लेंगे तो बहुत बढ़िया से इसने 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको आपका अचीव करवा दिया। ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लो कि 0.07% का स्टॉप लॉस है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है भाई साहब, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। एंड द टारगेट इज लाइक 59 पॉइंट्स। तो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 59 पॉइंट्स का आपका टारगेट। बढ़िया मतलब रिजल्ट है आपका इसमें। एंड इसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे प्राइस बाहर हुआ है, यहाँ ग्रीन वाली कैंडल हमारी अंदर आई है, रेड वाली कैंडल, तो आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस ये है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। मतलब गारंटी नहीं होती इस मार्केट में कि भी इंडिकेटर है तो हर बार ये सही रिजल्ट देगा। बट मान के चलिए 2-3 स्ट्रैटेजी है, जैसे ये वाली स्ट्रैटेजी है, इसकी एक्यूरेसी आपको 65% के आसपास बैक टेस्टिंग में मिल जाएगी अगर आप ढंग से बैक टेस्टिंग करते हैं तो। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए भी जो भी डाउट है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अब बात करते हैं नंबर 3 की, वो है सीजन वॉल्यूम प्रोफाइल। सीजन वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर आप इंडिकेटर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे टेक्निकल्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगा सीजन वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये नॉर्मली पेड इंडिकेटर होता है ट्रेडिंग व्यू का। आपको फ्री के कोड्स भी मिल जाते हैं इसके। ठीक है, तो आप सीजन वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट करें। ठीक है, और मैंने इसको चार्ट पे अप्लाई कर दिया। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है भाई साहब, मतलब मानो ना मानो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर क्या बताता है, कुछ खास नहीं, बट काम की चीज़ें बताता है। मतलब कुछ खास नहीं बट काम की चीज़ें। एनीवेज क्या, तो ये हिस्टोग्राम है, ये बताता है कि कौन से प्राइस लेवल पे, मतलब 24,175 पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुई है। मतलब ये वॉल्यूम बार की तरह, मतलब प्राइस किस प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 24,132 पे काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है 24,100 के आसपास, ज़बरदस्त ट्रेड हुई है इस रेट के आसपास। तो बेसिकली ये बताता है कि कौन से रेट पे ज़्यादा ट्रेड हो रही है, कौन से पे रेट पे कम हो रही है। और यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं। वैल्यू एरिया हाई ये एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, वैल्यू एरिया लो ये एक तरह से सपोर्ट होता है। तो जब प्राइस सपोर्ट से बाउंस करता है तो अपन बाई कर देते हैं, या सपोर्ट को तोड़ता है तो अपन शॉर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अपन बाई कर लेते हैं, जब इससे नीचे जाता है अपन इसको शॉर्ट कर देते हैं। और अगर आप इसके साथ RSI की हेल्प ले, जैसे कि अगर ये रेजिस्टेंस पे है और RSI भी 70 के ऊपर है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है ट्रेड में और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है डे के टाइम में। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे बहुत खुश होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज। जी हाँ, EMA नहीं, SMA। अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, दुनिया का सबसे पुराना इंडिकेटर और सबसे बढ़िया इंडिकेटर। तो आपको क्या करना है, पहले डेली टाइम फ्रेम में जाना है। सीजन वॉल्यूम प्रोफाइल को हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाता हूँ और एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। ठीक है, ये दोनों काफ़ी काम के होते हैं। कई बार इंटरडे में होता हूँ तो 9 पीरियड का ही मैं मूविंग एवरेज जस्ट यूज़ करता हूँ। तो टेक्निकली मेरे पास 20 की बजाय मैं 30 यूज़ करता हूँ, 20 नहीं 30 यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो आई हैव 3 इंडिकेटर्स SMA। वन इज 50 येलो वाला, फिर वाइट वाला है हमारा 30, एंड देन सबसे जो क्लोज चल रहा है दैट इज 9। आप इसको 12 ले लीजिए, मैं भी 12 यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो 12 हमने ले लिया। तो ये हमारा 3 इंडिकेटर हो गया। तो ये हमने तीनों यूज़ नहीं करना डेली चार्ट पे। पहले डेली चार्ट पे देखेंगे हम। सबसे पहले डेली चार्ट पे यूज़ करेंगे 50 पीरियड का या 30 पीरियड का। 50 पीरियड के ऊपर अगर प्राइस है तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, शॉर्ट रन में बुलिश है, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट जो है बुलिश होने लग गए। तो अगर हम बात करें ये पूरा एरिया, मतलब मोटा मोटा मई से लेकर करके जुलाई तक में, तो प्राइसेस 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे कर रहा था। यानी कि दिस इज कॉल्ड ए कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि प्राइस फॉल होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो देयर आर चांसेस दैट प्राइस में गो अप, चांसेस अनटिल अनलेस हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक होके प्राइस ऊपर जाता है या नहीं जाता है।
तो अभी तक तो हमें निफ्टी में जैसे रेजिस्टेंस मिल रहा था लगभग 24,200 के आसपास जो है अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। लेट्स सी कल क्या होता है, मार्केट में ब्रेक होके चला जाता है ऊपर या नहीं। खैर, तो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज क्या बताता है, मैं एक और ऑफ कर देता हूँ 12 एंड 30 को। तो ये बता रहा है कि हमारा मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है शॉर्ट रन में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इधर हमारा नेगेटिव सेंटिमेंट था, तो ये सब शॉर्ट रन को बताता है। और यहाँ पे अगर लॉन्ग रन का आपको समझना है तो आप इसको एसएमए को 200 कर दीजिए। 200 विल टेल यू कि हमारा लॉन्ग रन में कैसा सेंटिमेंट है। तो अगर मैं ये व्हाइट वाली देख रहे हैं आप लाइन, ये हमारा लॉन्ग रन बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट सेंटिमेंट को समझना। जब आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है मार्केट आउटलुक, साइडवेज, बुलिश, बेयरिश। तो ये जो होता है आपको 50 पीरियड और 200 पीरियड विल गिव यू एन ग्रेट आइडिया। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट हमारा न्यूट्रल है, साइडवेज है, क्योंकि 50 के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो दिस मोर और लेस साइडवेज विथ अ लिटिल बेयरिश इंक्लिनेशन। व्हाई? बिकॉज हमारा 200 से प्राइस नीचे है। तो ये पहले हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं मूविंग एवरेज का। उसके बाद अपन आते हैं इंट्राडे में आते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं टाइम पे। ठीक है, अब 5 मिनट में क्या करते हैं, 50 तो हमारा परा रहता है। ठीक है, 50 हमारा परा रहता है। साथ में हम लोग यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से लाइक 30 या 12 पीरियड जो होता है वो हमारा, और इसके अलावा जो हमारा 30 पीरियड होता है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर लो। ठीक है, सो 30 पीरियड का मतलब है पिछली 30 कैंडल्स। आई डोंट प्रिफर ईएमएस। ठीक है, मेरे को ऐसे में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 1 मिनट बाद एंट्री कर लूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा श्योर एंट्री करूंगा। तो ये लैगिंग इंडिकेटर होता है बट बढ़िया होता है। तो ये बहुत तरीके से हेल्प करता है। इसके ऊपर भी 3-4 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने डाली हुई ऑलरेडी अपने चैनल पे, उसको जाके देखें। वन ऑफ द बेसिक थिंग इज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। दूसरा, पुल बैक स्ट्रैटेजी मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। पुल बैक का क्या मतलब है कि प्राइस 50 के नीचे गया और वापस ऊपर आया, सो दैट्स कॉल्ड पुल बैक। तो कई बार जैसे आरएसआई आपको हेल्प नहीं कर रहा। आरएसआई अनटिल अनलेस 30 के नीचे ना हो तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। बट देन 50 विल टेल यू कि अगर पुल बैक है, यानी कि प्राइस नीचे जाके ऊपर आया है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो सिंगल कैंडल का आपका स्टॉप लॉस है विच इज हार्डली लाइक 17 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, एंड 1:3 का अगर रेशियो रखते हैं विच इज हिट, अगेन सारे रेशियोज हिट हो रहे हैं 1:3 में, तो ये हमारा लगभग 52 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट दे रहा है। एंड टाइम फ्रेम वी आर टेकिंग इट 5 मिनट, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कई बार है, जैसे पुल बैक की बात करते हैं, जैसे प्राइस हमारा ये डाउन ट्रेंड में, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, तो दिस इज नॉट पुल बैक, दिस इज रिवर्सल। तो हमारा ऊपर भी गया, नीचे भी आया। पुल बैक इज अप ट्रेंड में है, नीचे आया फिर ऊपर गया, दैट इज कॉल्ड पुल बैक इन अप ट्रेंड। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर है तो पुल डाउन, या आप कह सकते हो कि रिवर्स हुआ मूविंग एवरेज को हिट करके, तो 50 पीरियड को हिट किया और उसके बाद ये नीचे रिवर्स हो गया। सो दैट इज वन वे। दूसरा होता है कि शॉर्ट रन में थोड़ा आइडिया दे देता है, खासकर जो स्मॉलर पीरियड है, 12 पीरियड वगैरह का जो हमारा है, कि भाई प्राइस हमारा भी थोड़ा सा बेयरिश हो गया है, हमारा अगला टारगेट जो होगा 50 तक का होगा, तो काफी हेल्पफुल रहता है ये। अब बात करते हैं फाइनली नंबर 1 की, दैट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आरएसआई का जो हमारा यूज है, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं डाइवर्जेंस में। तो अगर आप आरएसआई यहाँ अप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऑफ कर देता हूँ सारे इंडिकेटर्स। तो आरएसआई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इंडिकेटर में जाके आप आरएसआई पे जाएंगे, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाएंगे, ये लग जाएगा। सेटिंग कुछ नहीं करनी भाई साहब, आपको जो सेटिंग है आरएसआई की 14 पीरियड लेंथ, बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो आरएसआई कैसे यूज करते हैं इसकी भी डिटेल वीडियो है, ठीक है, बट यहाँ पे क्विक व्यू आपको देता हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ। सो आई मोस्ट ऑफ द टाइम लुक फॉर डाइवर्जेंस। तो एक तो तरीका है कि आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर लो। तो दिस विल टेल यू कि कहाँ कहाँ पे डाइवर्जेंस है। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस बता रहा है, दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस, विच मीन्स इसके बाद प्राइस फॉल हो सकता है। फॉल तो नहीं हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, ये फेल हो गया। एंड देन यू हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे है, तो ये उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये नीचे ये गिर गया। दूसरा है यहाँ पे फिर से बुलिश डाइवर्जेंस है, ये प्राइस नीचे गिर गया। और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, जो कि बहुत 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद फिर नीचे आया है।
अब यहाँ पे भी एक हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है, बट यहाँ पे बहुत तगड़ा गया। तो टेक्निकली ये जो इंडिकेटर है हमारा डाइवर्जेंस का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आपको मैनुअली काम करना चाहिए, मैनुअली काम करने में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इसमें यूज करना चाहिए, ठीक है। दैट गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट। स्टॉप लॉस, आपको बिना स्टॉप लॉस के काम कर ही नहीं सकते, और आपको स्टॉप लॉस जरूर से यूज करना चाहिए, ठीक है। कई बार आरएसआई डाइवर्जेंस फेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो ये वाले हाई से ये वाला लो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है, सॉरी, हाँ काइंड ऑफ, ठीक है, थोड़ा बहुत बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर गया हुआ है और आरएसआई हमारा ये नीचे आया हुआ है, तो दस इज आरएसआई डाउन डायरेक्शन में तो इसको बेरिश बोलते हैं, आरएसआई अप डायरेक्शन में होता है तो बुलिश बोलते हैं। तो ये हमारा बेरिश है, यानी कि इसका मतलब ये है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कल हमारा मार्केट नीचे आ जाएगा, बट ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। तो दिस इज वन ऑफ द यूज बेस। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कई सारी जगह हमें डाइवर्जेंस, बहुत अच्छे डाइवर्जेंस देखने को मिले और हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके ऊपर। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कई बार ये, यानी कि प्राइस बढ़ता जाएगा बट आरएसआई घटता जाएगा, तो वो हमारा बेरिश होता है, बट उसका उल्टा हमारा बेरिश होता है, बुलिश होता है नीचे की तरफ से, जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये लगातार हमारा नीचे घट रहा था एंड ये हमारा लगातार ऊपर बढ़ रहा था। तो पहले दिन पूरी मार्केट डाउन थी, बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस, यानी कि इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांस बहुत ज़बरदस्त है और प्राइस हमें बहुत ज़बरदस्त ऊपर जाने को मिला। तो दिस इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और आप और स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI, enlistment as RA with exchange, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.